नमस्कार दोस्तों, मैं अरिजीत गौतम स्वागत करता हूं आपका द ट्रेडिंग्स में। तो जैसा कि हम लोग जान चुके हैं 2022 में यूपी में आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सारी पार्टियां अपनी कमर कस चुकी हैं। आज हम आगरा की ग्रामीण विधानसभा 90 में तो जानेंगे, यहाँ पे एक बीएसपी का कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहा है। यहाँ के उनके बीएसपी के कार्यकर्ताओं से जानेंगे 2022 में उनकी पार्टी की है क्या तैयारी, किस मुद्दों को लेकर उनकी पार्टियां चुनाव रणनीति में उतर रही हैं और क्या है उनकी रणनीतियां पार्टी की। तो सर, आपका नाम? सर, मेरा नाम सुरेश चंद है और मैं बहुजन समाज पार्टी का पिछले 15 साल से कार्य करता हूं और विधानसभा स्तर में भी इस समय भी मैं लगा हुआ हूं। साथियों, 2022 में बहुजन समाज पार्टी की सब समाज को लेके बहुत अच्छी तैयारी और सबसे मुद्दा है महंगाई, बेरोजगारी और हमारे किसान भाई जो अन्नदाता हैं, जो अपने खेतों में दिन रात मेहनत करके अपने बाली बच्चों को ना देखते हुए हमारे लिए अन्न उगाते हैं, और आज जो कि पूरा उनको 1 साल 5 दिन हो गए। साथियों, अभी तक सरकार उनकी कोई खबर नहीं ले रही और सबसे बड़ा मुद्दा हमारा महंगाई और बेरोजगारी। इसी मुद्दे को लेकर हम 2022 में पूरी लगन और मेहनत के साथ सब समाज के साथ चुनाव लड़ेंगे और साथियों, माननीय बहन जी को 5 बार मुख्यमंत्री यूपी का बनाएंगे। ताकि हमारे साथ कुछ लोग और नौजवान साथी जुड़े हुए हैं, कुछ लोग बुजुर्ग जुड़े हुए हैं, तो पूछेंगे हम उनसे 2022 में आप बहुजन समाज पार्टी को कितनी सीटें जिता रहे हैं, क्या कितनी सीटें ला रही है बहुजन समाज पार्टी आपके? 2022 में बहुजन समाज पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी और जनता बीजेपी को उखाड़ कर फेंकेगी, क्योंकि चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सभी को रोजगार चाहिए, सभी को खाना चाहिए। बीजेपी की सरकार जब से आई है, महंगाई का मुद्दा लेके आई थी और सर्वाधिक महंगाई बीजेपी की सरकार के अंदर आज 2 रोज की खाना खाना मुश्किल हो गया है जनता के लिए। जनता धर्म के ठेकेदारों को उखाड़ फेंकेगी और माननीय बहन जी की सरकार पूर्ण बहुमत से आएगी 2022। जैसा कि अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी जी ने, जो कि बीजेपी सरकार के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने अभी 15 लाख लोगों को अन्न दिया है, अन्न बांटा है, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? उन्होंने 15 लाख रुपए खाते में भेजने का वादा किया था और लोगों को भिखारी बना दिया, थैला पकड़ा दिया। उनको खाना नहीं चाहिए, उनको रोजगार चाहिए, उनको अपनी मेहनत की कमाई चाहिए, जो अपनी मेहनत से कमाएं और खाएं। हमको भीख नहीं चाहिए, हमको अपना हक चाहिए। यूपी सरकार तो बोलती है कि उन्होंने 4 लाख से ज्यादा रोजगार दिए हैं यूपी में। यूपी सरकार के किसी भी मंत्रालय के अंदर, यूपी सरकार के कोई भी मंत्रालय हो, 10,000 भर्ती किसी में दिखा दें तो हम उनको मान जाएंगे। सब झूठे हैं, झूठ बोलते हैं। तो बहुजन समाज पार्टी की कितनी सीटें आ सकती हैं 2022 में आगामी चुनाव में? 300 के पार। और आगरा में 9 सीटें हैं, जैसा कि हम जानते हैं आगरा में 9 विधानसभाएं। आगरा में कितनी सीटें ला रही है बहुजन समाज पार्टी? आगरा में 7 से ऊपर जाएंगी सीट हमारी। जैसा कि ये ग्रामीण विधानसभा है, तो इस सीट पे क्या दावेदारी बहुजन समाज पार्टी की रहेगी? ग्रामीण विधानसभा पे हमारा कैंडिडेट पूर्ण बहुमत से जीतेगा। बाकी जो कैंडिडेट होंगे उनकी जमानतें जब्त हो जाएंगी। तो बाकी कैंडिडेट की जमानतें ही जब्त हो जाएंगी, किसी का मतलब अपना वोट लाएंगे नहीं हो? जनता बहन जी की सरकार को अपनाएगी, कोई उनके आगे टिक नहीं पाएगा। हमारा कैंडिडेट पूर्ण बहुमत से जीतेगा। तो जैसे हाल ही में यहाँ के विधायक अभी बीजेपी पार्टी से हैं और आगरा की 9 विधानसभा बीजेपी पार्टी की हैं, तो उनकी एक भी सीट नहीं आ रही है। यहाँ के जो विधायक हैं और जगह जगह पर्चे लग चुके हैं, गुमशुदा की तलाश। कोई ग्रामीण क्षेत्र की जनता चुनाव के बाद अगर यहाँ के विधायक को देखा हो तो हमें बताए। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, यहाँ के विधायक के लिए, जो कि हेमलता दिवाकर है, उनके लिए यहाँ की जनता ने गुमशुदा की तलाश ऐसे करके पोस्टर लगाए हैं, जो कि हमने आपको दिखाए थे अपनी कुछ पिछली वीडियो में। तो यहाँ पे हमारे साथ कुछ लोग और जुड़े हैं, हम उनसे पूछेंगे। उपाध्याय जी हैं हमारे साथ, उनसे हम पूछेंगे। नमस्ते सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। 2022 में क्या रणनीति है पार्टी को लेकर के? पार्टी की बहुत ही अच्छी रणनीति है और ये आने वाला चुनाव हमारे लिए बहुत ही अच्छा रहेगा और हम अच्छी सीटों से अपनी सरकार बनाएंगे। जैसा कि हम देख रहे हैं, पार्टी के महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा लगातार ब्राह्मण सम्मेलन करते आ रहे हैं। कल हाथरस में हुआ, तो ब्राह्मण सम्मेलन को आप क्या मतलब किस नजरिए से देख रहे हैं? क्या ब्राह्मण जुड़ रहा है पार्टी के साथ में? पूरा ब्राह्मण उत्तर प्रदेश में अच्छी तरह से जुड़ रहा है। इस मीटिंगों का बहुत ही अच्छा असर ब्राह्मणों पर पड़ रहा है। पहले से भी ब्राह्मण 2007 में जुड़ा था, 2012 तक बहन कुमारी मायावती जी की सरकार चली और बहुत बेहतरीन अनुशासन और अच्छी तरीके से चली।
और उधर देखे तो ब्राह्मण सम्मेलन अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वो भी कर रहे हैं, वो भी दावा कर रहे हैं कि ब्राह्मण समाज उनके साथ भी पूरा जुड़ रहा है। वो तो केवल एक गुमराह करने वाली रणनीति है। इससे पहले भी उन्होंने ब्राह्मण के बहुत नारे लगाए और वे कहते कुछ है और करते कुछ है। केवल बहुजन समाज पार्टी ऐसी है जिसमें ब्राह्मण का सम्मान रहा है और रहेगा। अच्छा, बहुजनों के एक उभरते हुए नेता जो कि चेहरा आ रहे हैं युवाओं में खास करके, चंद्रशेखर आजाद, तो उस पे आप क्या कहना चाहेंगे? वो तो एक केवल ड्रामा कर रहे हैं और लोगों को गुमराह कर रहे हैं। केवल भाजपा की चौकीदारी कर रहे हैं वो तो। अच्छा, वो भाजपा के हैं? भाजपा की चौकीदारी कर रहे हैं, उनको गुमराह कर रहे हैं। बट वो तो भाजपा के अगेंस्ट हर समय रहते हैं, ऐसा कोई उनका बयान अभी तक नहीं आया कि जो कि भाजपा के साथ में। वो केवल लोगों को बीजेपी की केवल वो बीजेपी के एजेंट हैं। वो बीजेपी के क्रियाकलापों के इशारों पर कार्य कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। तो आप बोल रहे हैं जो चंद्रशेखर आजाद हैं वो बीजेपी के एजेंट हैं, जो कि आगरा से एमएलसी रहे सुनील कुमार चित्तौड़, वो उनकी पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो क्या जो बीएसपी पार्टी में स्टार्टिंग से काफ़ी अच्छे पद पे भी रहे, जिला अध्यक्ष भी रहे हैं वो सुनील कुमार चित्तौड़ जी, तो वो अभी उस पार्टी में, तो क्या वो भी बीजेपी से, मतलब बीजेपी को समर्थन कर रहे हैं, बीएसपी पार्टी से निकले हुए नेता? सुनील कुमार चित्तौड़ जी को बहन जी ने बहुत ही अच्छा आशीर्वाद दिया। उन्होंने कई बार एमएलसी और विधायक बनाया, लेकिन उन्होंने इस तरह से पार्टी के साथ जो गद्दारी की, उन्होंने जाकर लोगों को मतलब गुमराह करने का काम किया, वो अच्छा नहीं किया उन्होंने। पार्टी बहुजन समाज पार्टी ने बहुत अच्छे पदों पर उनको पहुंचाया और अब वो मतलब बसपा के लोगों को तोड़ने का काम करेंगे और बसपा के लोग तोड़ने वाले नहीं हैं। बसपा किसी के साथ गठबंधन करके उतर रही है 2022 में? सर, बहुजन समाज पार्टी किसी भी दल के साथ में गठबंधन नहीं करेगी। अपने जो पहले दो लड़ी थी उसी आधार पर हम लड़ेंगे और हमारे कार्यकर्ता पूरी जी जान से लगे हुए हैं और 2022 में बहन कुमारी मायावती जी की सरकार बनेगी। तो जैसा कि आपने जाना 2022 में मायावती जी की सरकार को लेकर यहाँ जो आगरा ग्रामीण के बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता हैं वो काफी अपनी कमर कस चुके हैं और हमारे साथ कुछ लोग और जुड़े हुए हैं, उनसे हम पूछेंगे। अच्छा, 2022 में किसकी सरकार आप देख रहे हैं? अरे भैया मुँह तो मत पूछ और का तो पूछ। नहीं, आप बताएं। आप बहन जी की सरकार आनी चाहिए। अच्छा, क्यों बहन जी की आनी चाहिए? बहन जी के सरकार में ना कोई अत्याचार ना कोई रोजगारी, इसमें इतनी रोजगारी बेरोजगारी हो गई है जो समझ लो आम जनता इतनी परेशान है, उसका कोई जवाब नहीं है, खाने के लिए मोहताज है। अच्छा, अभी आप क्या काम करते हैं? अब हम बेनदारी करते हैं, फैक्ट्री में लग रहे थे, उन्होंने इतनी फैक्ट्री बंद कराई है उससे इतनी बेरोजगारी फूल गई है, जनता जो समझ लो लूट मार पे उतर आई है। बट वो तो एक महामारी कोविड काल में बंद हुई है ना फैक्ट्रियाँ? तो नहीं, जो उससे पहले ही हुई है, जो मतलब जीएसटी नहीं लगाई है कि 2 नंबर से चल रही है, अब भी 2 नंबर के काम हो रहे हैं। अच्छा, बहन जी की सरकार में टोरेंट जो आई थी, प्राइवेटेशन जो हुआ था, तो वो टोरेंट को क्या देख रहे हैं? टोरेंट सही है? बिल्कुल सही चल रही है, बट उसका तो विरोध कर रही है आगरा की पब्लिक। नहीं, यूँ तो सब लोग सब विरोध करेंगे, हमें तो केवल बहन जी की सरकार चाहिए, उसमें ना तो कोई अत्याचार ना बेरोजगारी, सबको मतलब काम मिलता था, उसमें जनता खुशहाल थी। बेशक 2 नंबर के काम चले थे पर जनता खुशहाल थी। अच्छा, बहन जी की सरकार में 2 नंबर के काम चले थे? नहीं, बात सुनो ना, बेशक कुछ भी हो रहा था पर जनता खुशहाल थी। काम पे जाता मजदूर आदमी, मेरी बात सुनो, काम पे जाता मजदूर आदमी मालिक से पैसे मांगता था, तुरंत देते था। अब कैसे कहेगा दूधिया से लेके आऊंगा, बैंक से लेकर के लाऊंगा, मजदूर के लिए पैसे नहीं है। जैसा कि अभी आपने बोला बहन जी की सरकार में घोटाले हुए थे, तो क्या वो घोटाले हुए थे? कोई घोटाला नहीं था। नहीं, अभी आपने बोला घोटाले हुए थे। मैंने बोला बेशक कुछ भी हो रहा था पर जनता खुशहाल थी। जनता मतलब क्या कहते फुल उससे खा रही थी, खुशहाल थी जनता। अच्छा, जनता खुशहाल थी बहन जी की। अच्छा, अखिलेश जी की सरकार रही है 5 साल, तो उसमें भी कोई परेशानी थी? कोई परेशानी नहीं थी। तो जैसा कि आप लोगों ने जाना 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर सारी पार्टियां अपनी कमर कस चुकी हैं यूपी चुनाव में, और हम लोग इस समय आगरा ग्रामीण विधानसभा जहां पे बीएसपी पार्टी का कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहा है। तो हमारे साथ बने रहिए, हम आपको दिखाते रहेंगे। नई अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।